अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलिफ बे को दोबारा रिवाइज़ करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि हमें ना अलिफ बे को आप दोबारा रिवाइज़ करें, तो लिहाजा मैं उर्दू हरूफ तहजी को पहले रिवाइज़ करूँगा और मैं इसको थोड़ी सी स्पीड भी आहिस्ता रखूँगा। पहले लफ्ज़ डालूँगा, फिर आपने मेरे पीछे पीछे उर्दू की जो नोटबुक है उसके ऊपर वो लफ्ज़ डालना है और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो उर्दू की नोटबुक आप खोल लें, वो आपके सामने होने चाहिए और जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे आपने लफ्ज़ डालना है और इंशाल्लाह आप सही डालना शुरू कर देंगे। सिर्फ आपने उस चीज़ को समझना है, ये मत समझें कि टीचर आपके आगे होगा और आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगी। आप ऐसे ही समझें जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसी हिसाब से आप लोगों ने जो है रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले हम अलिफ डालते हैं। ये आप उर्दू की नोटबुक समझेंगे, ये हमारी उर्दू की नोटबुक के अंदर 2 लाइन है। इसका जो सेंटर है उस पर से एक डॉट लगा लेना। सेंटर में क्या करना है, इसका सेंटर निकाल के यहाँ पे आपने डॉट लगा देना है और उस सेंटर से सीधा नीचे आना है, सीधा ऐसे बिल्कुल सीधा। ये हमारा क्या आ गया, अलिफ। इसी तरह दोबारा नीचे वाली लाइन में ऐसे और सीधा नीचे अलिफ। इसी तरह फिर सेंटर लेना और नीचे अलिफ। सेंटर इसलिए लेना है कि आपकी जितनी भी राइटिंग है वो ज़्यादातर आपकी जो है वो उर्दू की जो लाइन का जो सेंटर होगा वहाँ से शुरू होती है। ज़्यादा वर्ड वहाँ आपको डालने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने ज़्यादा अपने लफ्ज़ों की ऊंचाई सेंटर में रखनी है। कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके लिए हमें सेंटर से ऊपर जाना पड़ता है, वो फिर मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो आगे दूसरा लफ्ज़ डालते हैं। ये जो आपने इसका सेंटर लिया हुआ है, इस सेंटर का भी हम एक सेंटर ले लेते हैं। इन दोनों का हमने सेंटर ले लेना। इतनी हाइट से हमने बे को डालना, ठीक है। तो यहाँ से बे को हम ऐसे गुलाई में और गोल भी आएंगे और नीचे भी आते जाएंगे और ऐसे नीचे आएंगे। ये बे आ रही है आपकी और यहाँ से फिर इसको सीधा आपने ऊपर ले जाना है ऐसे। तो ये हमारी क्या होगी, बे। तो गुलाई में इधर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना है और इधर ऊपर जाना है। ये दोनों जो आपकी साइड्स हैं ये आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दोबारा बे डालते हैं। उर्दू नोटबुक में ज़्यादा आसानी से हम डाल सकते हैं क्योंकि उनमें ये लाइंस के दरमियान जो फासला है वो हमें पता होता है कि इतना है, ठीक है। पेन के नकात के हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वाइट बोर्ड में थोड़ी सी मुझे भी प्रॉब्लम पेश हो रही है, लेकिन बहरहाल आप उसको उर्दू की नोटबुक के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। अब आप लिखें बे, जैसे मैंने लिखने लगा, वहाँ पे मेरे साथ साथ इसी तरह लिखेंगे। दोबारा लिखेंगे। ये इसका हम ले लिया हाफ का भी फिर ले लिया हाफ और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मारे नीचे और इधर से हम ऊपर चले गए। ये आ गई बे। इधर से आपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना, ठीक है। इसी तरह फिर देखें जरा, ये इसका सेंटर ले लिया, सेंटर का भी सेंटर लिया और यहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए और ऐसे नीचे आते और सीधा ऊपर चले गए, ठीक है। यहाँ आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना और यहाँ इस लाइन के ऊपर और इधर से सीधा ऊपर जाना है और ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगी तो आपकी बे बिल्कुल सही होगी, ठीक है। तो इसको अलिफ को इसी तरह आपने कोई 20 मरतबा लिखना है, बे को भी ऐसे ही लिखते जाना नीचे नीचे, ठीक है। आगे हम अलिफ के बाद जो बे, पे, ते, टे, से, ये सारे एक तरह के इश्काल हैं, वो इसी तरह पढ़ेंगे। सिर्फ ये है कि उसमें नुक्तों का फ़र्क है और टे में ऊपर जो टोया जो है वो आपने डालना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अलिफ बे, आगे आ गया जीम, जो बिल्कुल एक नई चीज़ है। जीम को थोड़ा सा हम हाफ से थोड़ा ऊंचा, ये सेंटर है, सेंटर से थोड़ा ऊंचा कर लेंगे क्योंकि जीम की गुलाई में ये देखें 7 बना लिया हमने और आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे आना है। यहाँ नीचे आपने टच करके इधर से आपने ऊपर चले जाना है और कोशिश करें एक ही फ्लो में आप नीचे आए। बार बार ये जोड़ना ना, जोड़ तो मैं बस आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ कि यहाँ से आपने ऐसे जोड़ लगाना है,
ठीक है। इसका क्या है टेस्ट, इसका टेस्ट ये है कि ये इसका पेट है, इसकी इस हिस्से के बिल्कुल सामने आएगा। आगे भी थोड़ा सा अगर निकल जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे लिखते हुए आपका हाथ ऐसे सेट हो गए, जी हर मरतबा आप ऐसे डालना है ऐसे, ठीक है, यानी आगे ना जाए। फिर देख लें, ये हमने 7 डाल लिया और यहाँ से हमने ऐसे ये जीम बन गया हमारा। आगे फिर ये जीम थोड़ा सा बड़ा बन गया उस हिसाब से, क्योंकि इन लाइन के दरमियान जो फासला है थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से ज़रा छोटा बड़ा हो रहा है। लेकिन उर्दू की जो नोटबुक्स होगी उसके अंदर फासला एक जितना ही होता है, इसलिए उसमें भी फर्क नहीं आएगा। आगे देखें, यहाँ से फिर आप 7 बना लिया। अब आपने चांद की तरह, जैसे चांद का हलाव होता है उसी तरह इसको पीछे लेके आना। ये आपका बन गया जीम, अलिफ बे जीम, और आगे दाल जो है वो आपने ऐसे ही समझ लें कि ये इसका हाफ है, हाफ का भी आगे हम हाफ कर लेते हैं। तो यहाँ से दाल हमने गोल गोल लेके आना। जब थोड़ा सा यहाँ रह जाएगा तो इसको हम ऐसे तिरछा नीचे की तरफ कर देना, ठीक है। तो ये आपकी दाल बन जाएगी, ये ऐसे है, ये दाल, जाल या दाल। दोबारा मैं डालता हूँ, छोटा पड़ेगा थोड़ा, ये देखें, ठीक है, इस तरह। तो ऐसे जब थोड़ा सा इधर आ जाएगा तो इसको ऐसे तिरछा कर देना ऐसे नीचे, तो ये दाल बन जाएगा। यहाँ से गोलाई में आना और यहाँ से ऐसे तिरछा करना है, ये दाल हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा मैं सेट कर देता हूँ, ये इतना अच्छा नहीं पड़ा, देखें, दाल। उसके बाद आगे अलिफ बे जीम दाल, आगे रे तिरछा आना, आगे से सीधा कर देना, ये रे। आगे हम डालते हैं सीन और स्वाद। सीन स्वाद जो है वो देखें कैसे डालेंगे। सीन में चूंकि हमने इसके दंदे बनाने हैं और दंदे बनाने के लिए हमें यह थोड़ी सी हाइट ज़्यादा लेनी पड़ेगी, हाफ से थोड़ा हमें थोड़ा ऊपर जाना है। यहाँ पे फर्ज करें हाइट हाफ इधर होती है, हम थोड़ा सा यहाँ ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है, हाइट से थोड़ा ज़्यादा। तो ये सीन एक दंदा, फिर दूसरा दंदा, फिर आधा रास्ता में अलिफ, आधी अलिफ डाल लें और आधा जो है वो रास्ता आपने गोलाई में गोल गोल घूमना है, ऐसे घूमते 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 आप ऊपर चले जाएंगे। ये सीन आपकी होगी। दोबारा देखें, ये एक दंदा, ये दूसरा दंदा, आधा अलिफ डाल लिया और उसको बाकी से में से आपने गोल गोल घूमते हुए ये आपका सीन आ गया, ठीक है। सीन कुछ लोग इस तरह डालते हैं ऐसे करके, यानी कि थोड़ा सा गोल रखते हैं दंदा, कुछ लोग इस तरह रखते हैं ऐसे करके। तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। चलिए एक मैं आपको ये गोल वाला भी बना के दिखाता हूँ। गोल धंधा अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उस तरह बना लें। जैसे ये हाफ वाली डाल लिया और इधर से हमने गोल करना है। कुछ बच्चे इधर सीधे ही आ जाते हैं, जैसे ये है सीन है, ऐसे सीधा आएंगे, ये लाइन है और सीधा नीचे आके यहाँ से घुमाते हैं, तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। सीधा ही नीचे आ जाते हैं और यहाँ से घुमाते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ तक हाफ आना है और इधर से हाफ के बाद हाफ ही समझा वो गोलाई में आपने यूज़ करना है। तो ये आपका सीन हो गया। उसके बाद स्वाद की इब्तदाई शक्ल जो है वो इससे थोड़ी डिफरेंट है, बाकी इसी तरह ही देखें। स्वाद में ये आपने बना लिया, ये आधा अलिफ हो गया और बाकी से आपका गोलाई में ये आपका स्वाद आ गया, ठीक है। दोबारा देखें, ये ज़्यादा नीचे शुरू हो गया, इधर थोड़ा सा ऊंचा कर लें। ये अलिफ, आधा अलिफ और यहाँ से गोलाई ली, तो ये आपका स्वाद, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं स्वाद ऐसे डायरेक्ट ही डाल दें इस तरह करके, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ज़्यादा फासला ना लेके जाए आगे और जल्दी से उसको मोड़ दें। अगर ऐसे करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये कौन सा हम कोई
कैलीग्राफी का मुकाबला कर रहे हैं, हमने तो अपनी राइटिंग सही करनी है, बस दायरे सही हो जाए, अलिफ सीधा हो जाए, बे सीधा हो जाए, तो ओवरऑल आपकी राइटिंग जो है वो प्यारी लगनी शुरू हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, जब हम लफ्ज़ ख़राब डालते हैं, आधे डालते हैं, उनकी पूरी गुलाई जब नहीं करते तो फिर वो जनाब वो लफ्ज़ उतने अच्छे नहीं लगते हैं। ये स्वाद है, अलिफ बे जीम दाल रे सीन स्वाद। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना ही करें, इसी की बार बार प्रैक्टिस करें, इसको तो 10-20 मरतबा इसको लिखें, 10 मरतबा लिख सकते हैं, 10 मरतबा लिखें, 20 मरतबा लिख सकते हैं, 20 मरतबा लिखें। लेकिन याद रखें जब आप लिखें तो पूरे शौक़ से लिखें कि हम सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस सुबह हमने किसी अपने टीचर को चेक करवाना है तो वो उसलिए एज ए खाना पूरी के तौर पे आप करें, ऐसे नहीं करना।